हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लॉर्ड जॉर्ज बैरोन की लिखी हुई एक नज़म सो विल गो नो मोर अ रोविंग पढ़ेंगे। दोस्तों, ये नज़म लॉर्ड बैरोन ने 28 फरवरी 1817 को थॉमस मोर को लिखे गए एक ख़त में लिखी थी और मोर ने 1830 में इसे लेटर्स एंड जर्नल्स ऑफ लॉर्ड बैरोन में पब्लिश किया था। इस नज़म में हमें यह पता चलता है कि उस वक्त के नौजवान कैसे कुछ मुख्तलिफ करने की कोशिश करते थे। बैरोन ने यह नज़म 29 साल की उम्र में लिखी थी। इस नज़म में 4-4 लाइंस के 3 स्टेंजाज हैं और इसकी राइमिंग स्कीम ए बी है। चलिए नज़म शुरू करते हैं। टाइटल है सो विल गो नो मोर अ रोविंग। रोव मटरगश्ती करने को या आवारा गर्दी करने को कहते हैं। तो टाइटल का मतलब है कि बस हम मज़ीद आवारा गर्दी या मटर गश्ती नहीं करेंगे। इसका एक मानी ये भी है कि हमेशा नई सेक्सुअल रिलेशनशिप की तलाश में रहना। ये थोड़ा सा ओल्ड फैशन है, मगर अब इस सेंस में इस वर्ड को इस्तेमाल नहीं किया जाता। पहले ये इस सेंस में भी इस्तेमाल होता था कि हमेशा नई सेक्सुअल रिलेशनशिप की तलाश में रहना। सो विल गो नो मोर अ रोविंग so late into the night, though the heart be still as loving and the moon be still as bright। शायर कहता है कि वो मज़ीद रात देर तक आवारा गर्दी नहीं करेगा। शायर कहता है कि वो मज़ीद रात देर तक आवारा गर्दी नहीं करेंगे। गर्चे दिल अब भी जवान है और आशिक मिजाज है और चांद भी उसी तरह चमक रहा है जैसे पहले चमकता था। यानी रात तो उतनी ही सुहानी है, मगर फिर भी वो मज़ीद रात भर आवारा गर्दी नहीं करेंगे। फॉर द स्वॉर्ड आउट वेयर्स इट्स शीथ एंड द सोल वेयर्स आउट द ब्रेस्ट एंड द हार्ट मस्ट पॉज टू ब्रीथ एंड लव इटसेल्फ हैव रेस्ट। दूसरा स्टेंजा मेटाफोरिकल है। शायर कहता है कि तलवार की वजह से मियान ख़राब होता है। शीत मियान को कहते हैं जिसमें तलवार को रखा जाता है। यानी बार बार इस्तेमाल से मियान पुराना हो जाता है और ख़राब हो जाता है। मतलब यह है कि दिल जो उस जिस्म में है वो अब भी आशिक मिजाज है, रातों को लुत्फानंदोज़ होना चाहता है, मगर ये जिस्म बूढ़ा हो रहा है और दिल की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। इसलिए अब उन आदतों को छोड़ना होगा और दिल की इस ख्वाहिश को ख़त्म करना होगा और इस जवानी से निकलकर थोड़ा संजीदा होना पड़ेगा। एंड लव इटसेल्फ हैव रेस्ट का मतलब है कि जो आशिक मिजाजी है उसको अब छोड़ना होगा। Though the night was made for loving and the day returns too soon, yet we'll go no more a roving by the light of the moon। शायर कहता है कि गर्ची यह रात इसी आशिकी के लिए ही बनी थी, मगर दिन जल्दी चढ़ आया है। यानी रात बहुत छोटी है। यकीनन जब हम बहुत इंटरेस्टिंग काम कर रहे होते हैं तो हमें वक्त के गुजरने का पता भी नहीं लगता और ऐसा लगता है कि वक्त बहुत जल्दी गुजर गया है। यहाँ दूसरी तशरीह भी हो सकती है कि शायर किसी लड़की के साथ वन नाइट स्टैंड जैसे अमल में मशगूल है। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि रोविंग के मानी हमेशा नए सेक्सुअल रिलेशनशिप की तलाश में रहने को भी कहते हैं। तो शायर किसी लड़की के साथ है और उसे लग रहा है कि रात बहुत जल्दी गुजर गया है। तीसरे लाइन में वो कहता है कि वो मज़ीद उस रिलेशनशिप में नहीं होंगे। वी से मुराद शायर और वो लड़की हैं और शायर को मालूम है कि ये एक वन नाइट स्टैंड है, तो फिर से वो उस लड़की के साथ नहीं होगा। बाय द लाइट ऑफ द मून का मतलब है कि फिर से उस चांद की रोशनी में वो एक साथ उस ताल्लुक़ में नहीं होंगे। यानी वक्त ऐसा ही होगा, रात ऐसी ही होगी, मगर वो उस लड़की के साथ दोबारा नहीं होगा। तो यहीं पर यह नज़म ख़त्म होता है। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।